नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस हथेली पर हम सूर्य पर्वत पर उभरने वाली फिश साइन के ऊपर एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो काफ़ी हद तक मछली चिन्ह के बारे में कई भ्रांतियों को दूर कर सकता है। आइए करते हैं कोशिश। तो ये हमारा सूर्य पर्वत, ये हमारी सूर्य की उंगली। सूर्य पर्वत फ्लैट होना चाहिए। अक्सर बीच में से थोड़ा सा ये दबा होता है, लेकिन जब आपकी सूर्य की उंगली आपकी इस तर्जनी उंगली से हल्की सी लंबी हो गई ना, तो अब आपका सूर्य सुविकसित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की उंगली तर्जनी से लंबी हुई तो जो सूर्य पर्वत पर हल्का सा दोष है उसका निवारण हो गया। सूर्य पर्वत सुविकसित। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कई चिन्ह उभरते हैं। सबसे पहले बात कीजिए आप लोग, सूर्य रेखा की ही। मान लीजिए केवल ये छोटी सी है, हृदय रेखा के ऊपर पतली, स्पष्ट, निर्दोष, तो जातक को देती है सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, यश। हृदय रेखा के ऊपर है तो जातक के लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद जातक को खूब सफलता मिलती है। लेकिन सुविकसित सूर्य पर्वत पर कुछ शुभ साइन उभर जाए, और शुभ में अति शुभ फिश को भी माना जाता है, लेकिन कई भ्रांतियां चलो दूर करते हैं। पहले फिश की फॉर्मेशन के बारे में, अक्सर एक रेखा थोड़ा कर्व लेते हुए आई, दूसरी रेखा फिर कर्व लेके आई, दोनों ऊपर मिली नीचे मिली। ये फिश नहीं है, ये तो द्वीप है, और द्वीप का उभरना बहुत अशुभ माना जाता है। मत्स्य चिन्ह के लिए तो एक लाइन कर्व लेते हुए आए और दूसरी लाइन भी आए, और ऊपर की तरफ भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें, नीचे की तरफ भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें, काटें। तो नीचे बन गई मान लीजिए टेल, पूंछ, ऊपर बन गया चेहरा यानी कि मूंछ। अब ये फिश साइन है, लेकिन इसकी हर जो भुजा है ना, वो स्पष्ट होनी चाहिए, पतली हो, निर्दोष हो, फीकी ना हो, खंडित ना हो। तो अब बना फिश साइन। अभी भी गड़बड़ कि बना कहां पर है, ध्यान देना। यदि जो फिश साइन है, हम फिर आते हैं सूर्य पर्वत पर, अगर वो इस लिटिल फिंगर और इस अपोलो फिंगर के बेस के बीच की तरफ बन रहा है, इस तरफ, तो ये जगह होती है फेम की, तो जातक को फेम देगा, यश देगा।
हाँ, संपन्नता भी देगा, लेकिन मेन काम यश। अगर सूर्य रेखा है और सूर्य रेखा के ऊपर ही बन रहा है मत्स्य, इस तरह से देखिए आप लोग, एक रेखा उभरी, इसके सहारे सहारे ऊपर चली, ऊपर से एक रेखा आई और पतली सी रेखा, ये नीचे पूंछ बन गई, ऊपर मूछ बन गई, सूर्य रेखा पर है और लंबी और पतली है। जितना आपका मत्स्य चिन्ह पतला होगा, लंबा होगा, सूर्य रेखा के पास होगा, जातक की जिंदगी में उतनी ही संपन्नता ज्यादा देगा। अगर सूर्य रेखा से दूर है, मान लीजिए यहां उभर रहा है, देगा, लेकिन वो अरबों खरबों वाली नहीं होगी। कहीं भी उभरे जरूर देगा, छोटा होगा कम देगा, लेकिन चौड़ा होगा कम देगा, लेकिन देगा जरूर। बस शुभ अवस्था में हो, खंडित ना हो, दोषित ना हो। बेहतर है कि सूर्य रेखा के ऊपर ही हो, और जितना पतला और जितना साथ साथ चले सूर्य रेखा के आसपास, जातक की जिंदगी में अपार सफलता आती है। यश वाला आपको बहुत कुछ ही देगा, हाँ बना देगा आपको 5-10 करोड़ का मालिक। लेकिन अगर सूर्य रेखा पर बना बहुत ही पतला और बहुत ही लंबा, तो जातक अब हजारों करोड़ों का स्वामी होगा, अरबपति खरबपति। लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो बहुत बड़ा विरोधाभास तो बढ़ता है। सूर्य पर्वत तो गर्मी को रिप्रेजेंट करता है ना, ऊर्जा को। यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर फिश का उभरना, फिश का संबंध जल से है, तो फिश मतलब ठंडापन, शीतलता। ऐसे में जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, जो अग्नि तत्व है, उसका शीतलता से संगम, ठंडेपन से संगम बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन गहराई से सोचिए, सूर्य पर्वत पर अग्नि तत्व प्रधान और मत्स्य पर जल तत्व प्रधान। मैं फिर कह रहा हूं, गहराई से सोचिए, अग्नि हमें कहां से प्राप्त होती है? बड़ा अजीब लगेगा सुन के आपको। You may be shocked, amazed to know कि अग्नि का उद्गम जल से ही होता है। दिमाग में नहीं घुस रहा होगा। देखिए, हम बिजली यूज करते हैं ना, बिजली कैसे बनती है? टरबाइन, पानी का गिरना। अब उद्गम देख लीजिए, जल का टरबाइन पर गिरना, तो जल से ही गर्मी का उत्पन्न होना, ऊर्जा का उत्पन्न होना,
अग्नि का उत्पन्न होना। तो सूर्य पर्वत गर्म, वहां पर फिश शीतलता का प्रतीक, लेकिन वास्तव में ना बहुत गहराई से साथ सोचिए तो फिश भी ना ऊर्जा का प्रतीक है। आदमी के अंदर कुछ खास जोश बढ़ती है। अब सूर्य पर्वत सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, यश, व्यापार, कला, बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर फिश का साथ मिला तो है शीतलता का साथ नहीं है। ईमानदारी से उष्णता, ऊर्जा, गर्मी, अग्नि तत्व का ही है। जब दोनों का संगम होता है, सूर्य का और फिश साइन का, अब जात तक की जिंदगी में अद्भुत सफलता, संपन्नता आती है। अद्भुत। और ध्यान देना, कोई अकेला शुभ चिन्ह अपेक्षित परिणाम नहीं देता जब तक उसे दूसरे शुभ चिन्हों का सहारा नहीं मिलता। अगर आपका सूर्य पर्वत विकसित है, वहां पर फिश उभरा है, तो भी आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि सूर्य पर मछली है, और होती भी है, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? एक अकेला साइन कुछ नहीं कर पाएगा, उसको सहयोग चाहिए अन्य शुभता का। और शुभता देखिए, अगर सूर्य के साथ में शनि शुभ हो जाए तो शनि और सूर्य का संगम आपके जीवन को सफल बना देगा। आप पहुंच गए संपन्नता के शिखर तक। कैसे? देखिए, शनि पर्वत जब समतल होता है ना, बहुत शुभ माना जाता है। अगर थोड़ा दबा भी हुआ है तो ये मध्यमा शनि उंगली लंबी है सबसे, तो यहां पर हल्का सा अगर फ्लैट भी है ना, तो इसको वेल डेवलप्ड कर दिया। वेल डेवलप्ड शनि पर्वत पर, यानी कि फ्लैट शनि पर अगर हमको सहारा मिल जाए एक अच्छी भाग्य रेखा का, भाग्य रेखा पतली हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, शनि पर्वत तक पहुंच जाए, अब जातक बन गया बहुत भाग्यशाली। शनि पर्वत धन का कारक है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन बात कि जातक के प्रयासों को सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। और सूर्य पर्वत पर फिश बना, संपन्नता की निशानी, धन बरसेगा। लेकिन धन कहाँ बरसेगा? जब शनि शुभ है और भाग्य रेखा अच्छी, बस भाग्य अच्छी रेखा अच्छी मिल जाए, अब जातक के जीवन में संपन्नता ही संपन्नता। अगर आपकी फिश साइन सूर्य रेखा के ऊपर बना है, बहुत ही पतला है, बहुत ही लंबा है, आप बन गए अरबपति खरबपति, पक्का पक्का।
क्योंकि जातक की हथेली पर जैसे ही शनि पर्वत शुभ हुआ और भाग्य रेखा चमकी, अब सूर्य पर्वत पर उभरने वाले वो फिश साइन को एक दूसरे साइन का सहारा मिल गया, भाग्य रेखा का, धन रेखा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि अगर फिश जो है ना, ये फिश अगर इसकी फेस जो है वो उंगलियों की तरफ है, तो जातक को 25 से 50 के बीच में अपार सफलता और संपन्नता मिलने वाली है। अगर ये फेस नीचे की तरफ हो, मान लीजिए इस तरह फेस नीचे की तरफ है, हथेली के बीच की तरफ, तो जातक को 50 के बाद में खूब सफलता और संपन्नता मिलती है। लेकिन कोई सी भी मत्स्य साइन हो, जातक को मेहनत बहुत करवाता है, संघर्ष बहुत करवाता है, और जब सफलता मिलती है, संपन्नता मिलती है, तो वो उच्चतम जिंदगी में धन की बरसात, जातक अरबपति खरबपति, हजारों करोड़ का मालिक, बस सूर्य पर तो विकसित, वहां पर उभरने वाला फिश साइन सूर्य रेखा से मिलता हुआ हो, बहुत पतला हो, बहुत लंबा हो, शुभ हो, भाग्य रेखा भी पतली हो, निर्दोष हो, स्पष्ट हो, शनि पर्वत फ्लैट हो। अब पक्का मान लीजिए कि जातक अरबों खरबों का स्वामी अवश्य बनेगा। तो ये कुछ तथ्य, आशा करता हूं आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।